नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद हैं हरदोई से आए हुए ऐसी शख्सियत जो राष्ट्रीय स्तर पे एक अच्छा नाम कमा चुकी है और आप तमाम समाज सेवी संस्थाओं, समूहों, संगठनों से जुड़कर यूथ एम्पावरमेंट के तरह तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं। ये हैं अनुराग श्रीवास्तव जी। अनुराग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। अनुराग जी, हम चाहेंगे हमारे ऑडियंस को आप अपने बारे में स्वयं अपने सभी को सादर प्रणाम। अनुराग श्रीवास्तव नाम है हमारा और हरदोई जिले से साबास का रहने वाला हूँ और श्री चित्रगुप्त धाम सेवा ट्रस्ट का संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। और एक संस्था हमारी सामाजिक और है मित्र परिवार भारत, जो अक्सर आपको दिखती है सोशल मीडिया पे। तो हम लोग प्रयास करते हैं कि सामाजिक कार्यों में हमारे जो महापुरुष हैं उनकी जयंतियों पर और तमाम चीज़ों में हम लोग एक लंबी संख्या में यूथ हमारे साथ है और हम लोग कार्यक्रम प्रदेश में देश में करते रहते हैं। और स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर हम लोग चलकर एक युवाओं को मार्ग दिखाने का प्रयास करते हैं कि कैसे हम लोग कम संसाधनों में, कम व्यवस्थाओं में चीज़ों को आगे बढ़ाएं और जो हमारा टारगेट है उसको अचीव करें। क्योंकि समय समय के जो हालात हैं, हम लोगों को कुछ नया करना पड़ेगा। सबसे ज़रूरी है एकता, आवश्यक है बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर पे यूथ को, क्योंकि एक एक से घड़ा भरता है, एक लंबी संख्या खड़ी होती है और किसी भी क्षेत्र में हम लोग अगर प्रयास करेंगे तो निश्चित सफलता मिलेगी। और सबसे अच्छा है कि मिलते रहें, बैठते रहें, चाय पे चर्चा करते रहें, छोटे छोटे प्रोग्रामों में, जन्मदिन के मौके पर, सालगिरह के मौके पर एक दूसरे को खुशियाँ प्रदान करते रहें। एक पारिवारिक माहौल जब बनेगा तभी हम लोग बदलाव कर पाएंगे। धन्यवाद। जैसा कि आपको पता है, हमारा ये कार्यक्रम युवा चेतना के नूतन स्वर, यूथ एम्पावरमेंट पे आधारित है, स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों को लेकर। तो स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों से कहाँ तक प्रभावित हैं आप? विवेकानंद जी को हमने बहुत करीब से पढ़ा है और उनको फॉलो भी करते हैं और उन्हीं की आशीर्वाद से बहुत कुछ पाया भी है। आज एक छोटे से शहर से निकलकर प्रदेश में, देश में लोग हमें जानते हैं और सम्मान देते हैं, मिलते हैं। जैसे केंद्रीय भैया काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं और आज सुबह ही आना हुआ, हमारा मुलाकात हुई, आशीर्वाद प्राप्त, सानिध्य प्राप्त हुआ। विवेकानंद जी एक नाम ही नहीं, एक विचार भी है और हम लोगों को उनको पढ़ना चाहिए। जब आप एक पढ़ेंगे उनको, उनके बारे में, तो एक ऊर्जा का संचार होगा। कितना भी कमज़ोर आप निर्बल हो, लेकिन उनको पढ़ने के बाद निश्चित ही ऊर्जा का संचार होगा और जो लक्ष्य आप निर्धारित करेंगे तब तक मत रुकिए जब तक वो प्राप्त ना हो जाए। और बस यही है कि लगातार लगते रहिए संघर्षों पर, मंजिल मिलेगी ईमानदारी से, मेहनत से और निश्चित सफलता प्राप्त होगी। उठो जागो के मंत्र पे आप लगातार युवाओं को जागृत कर रहे हैं और आपने बताया अभी मित्र भारत और इस तरह की कौन कौन सी संस्थाओं से, क्योंकि आप बहुत सी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, आप थोड़ा सा अपने श्रीमुख से बताइए कौन कौन सी संस्थाओं से? क्या? श्री चित्रगुप्त धाम का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ और अखिल भारतीय कायस्थ महासभा राष्ट्रीय युवा महामंत्री भी हूँ और मित्र परिवार भारत का संस्थापक और संयोजक भी हूँ। और ये संस्था, हमारी तीनों संस्थाएं राष्ट्रीय स्तर पर ही काम कर रही हैं और ज़्यादातर इसमें यूथ बहुत बढ़ जुड़ा हुआ है। सोशल मीडिया पे आप जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं मित्र परिवार भारत और चित्रगुप्त धाम सेवा ट्रस्ट दिखाई पड़ेगा। और हम लोग प्रयास करते हैं, कहीं भी जब निकलते हैं घर से, तो जितने भी हमारे लोग हैं, चाहे भले 2 मिनट के लिए मुलाकात हो, जब मिलते हैं तो प्रेम भाव बढ़ता है, संपर्क बढ़ता है, चीज़ों को एक जुड़ाव बढ़ता है। और यही हम सबको करना है। जब भी घर से निकलें तो एक विचार रखें कि जिस रोड पे निकल रहे हैं हमारे कितने मिलने वाले लोग हैं और किस प्रकार से हम उनसे मिलें और जो उचित सहयोग व्यवस्था कर सकते हैं। कोई कमज़ोर है, मान लें किसी की जॉब की आवश्यकता है या कोई स्वास्थ्य की लाभ है, जो भी व्यवस्थाएं हो सकती है, खड़े हों, सहयोग करें और महसूस हो हमको भी कि हमारे संग कोई ताकत जुड़ी हुई है। और यही युवाओं को करना चाहिए, तभी हम लोग बदलाव कर पाएंगे। जैसा कि आपका नाम है अनुराग,
आप पूरे देश में अनुराग बांट रहे हैं, प्रेम बांट रहे हैं, और आपने ये संस्था मित्र भारत, आपने अभी जिक्र किया पीछे वीडियो में मित्र भारत का, तो मित्र परिवार भारत, तो मित्र परिवार भारत की स्थापना कैसे हुई? कोई ऐसा इंसिडेंस आया हो? क्यों, क्या जरूरत पड़ी? अब चूंकि लोग चूंकि अखिल भारतीय कायस्थ महासभा या चित्रकूट धाम सेवा ट्रस्ट सुनने से लगता है कि एक समाज की संस्था है। तो लोग अक्सर कहते हैं कि आप एक बिरादरी को लेकर चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारा उद्देश्य सबसे पहले अपना घर मजबूत करें। जो हमारा घर, हमारा परिवार हमारे साथ नहीं होगा, हम कैसे बदलाव कर पाएंगे? उसके साथ साथ हमारे हर समाज के मित्र भी हैं, ब्राह्मण भी हैं और समाज से भी हैं। तो हम लोगों ने एक 4-5-6 लोग थे, प्रभाकर वाजपेयी जी हैं, शिव प्रसाद जी हैं, संजय जी हैं, योगेंद्र जी हैं और एक दो साथी हैं। तो ऐसे विचार आया कि हम लोग, संख्या तो लंबी है ही, तो ऐसा कुछ किया जाए कि हम लोग एक बड़ा समूह खड़ा करें और एक दूसरे के साथ खड़े हो सकें। तो हम लोगों ने करीब 5 साल पहले मित्र परिवार भारत के शुभारंभ किया। हमारे संस्थापक सदस्य हैं मुकुल सिंह आशा जी, हरदोई से ही हैं। उनके जन्मदिन के अवसर पर अब जहाँ जहाँ भी हम लोग का जन्मदिन हमारे टीम लोगों का होता है, हम लोग जाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, उनका बधाइयाँ देते हैं। और उसके बाद उनके कोई भी समस्या परिवारों में आती है, शादी किसी की हो और भी ऐसा हो जाए, कोई स्वास्थ्य की दिक्कत हो, तो हमारा पूरा समूह साथ खड़ा रहता है एक मजबूत ताकत की तरह। और हम लोग सहयोग करने का प्रयास करते हैं और उनकी छोटी छोटी खुशियों में एक बड़ा करने का प्रयास करते हैं, ताकि उनको महसूस हो कि हमारा संग एक बड़ा परिवार खड़ा हुआ है। बस ये मित्र परिवार भारत है। जैसा कि आप मित्र परिवार भारत के सेवा के 5 वर्षीय पूरे हो चुके हैं, तो इन 5 सालों में कुछ आप लगातार सेवा कर रहे हैं, कोई ऐसी सेवा जो आपके दिल को छू गई हो, कोई ऐसा वाकया आपके जहन में आ रहा हो? हाँ, ऐसी भी घटनाएं 2-3 हैं। जैसे हमारे एक मित्र थे, अब उनके भाई का एक एक्सीडेंट हो गया अचानक 7 बजे के आसपास, और उनका फ़ोन आता है कि अनुराग जी, भाई का एक्सीडेंट हो गया, आप ज़रा देखिए कहाँ, अगर आसपास हो तो इसको देखिए आप। तुरंत हमने फ़ोन अपनी टीम को किया और जो आसपास लोग थे, तो 10 मिनट में हम लोग घटनास्थल पर पहुंच गए थे। उनके परिवार के आने से पहले हम लोगों ने उनको तुरंत एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा, सब चीज़ें जो भी थी सब कुछ उनको प्रोवाइड कराया। जब तक परिवार आया तब तक वो सकुशल एकदम ठीक हो गए थे। तो यही छोटे छोटे प्रयास रहते हैं कि हम लोग, एक यहाँ फ़ोन प्राप्त हुआ, उस आसपास लोकेलिटी के जो भी व्यक्ति हैं एक्टिव हो जाते हैं, चाहे रात के 2 बजे हो, चाहे सुबह के 6 बजे हो। निस्वार्थ भाव से हम लोग प्रयास करते हैं कि उन लोगों का सहयोग कर सकें, साथ खड़े हो सकें, बस यही प्रयास है। मित्र परिवार भारत जो है राष्ट्र भर में सक्रिय है। मुख्य रूप से ये किन किन जगहों पे पहुंच चुका है? मुख्य रूप से ये हरदोई तो है ही, शाहजहाँपुर है, सीतापुर है, लखनऊ है, आजमगढ़ है, अम्बेडकर, कई जिलों में है। प्रदेश में करीब करीब मान के चलिए आप 25-30 जिलों में अच्छी संख्या में है। उसके बाद MP, महाराष्ट्र, तो लगातार हम लोग उसको विस्तार कर रहे हैं, क्योंकि हमको ऐसे लोग चाहिए जिनके अंदर सेवा भाव हो, और खाली संख्या बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। अब जैसे मान लो अभी आप यहाँ पर बेंगलोर में फंसे हुए हैं, आपको दिक्कत आ रही है, आपका अनुराग भैया वहाँ कोई अपना व्यक्ति है, तो जब आप फ़ोन करें तो वो आपको उपलब्ध हो उस समय, तब तो संगठन की ताकत है। और बेमतलब 10,000 आदमी जुड़ा हुआ कोई मतलब नहीं है। तो जितने भी लोग हैं, एक व्यक्ति 1000 पे भारी है, और सब लोग सेवा भाव से लगे हुए हैं, संगठन को विस्तार कर रहे हैं। तो आप सुन रहे थे मित्र परिवार भारत जो है ये उत्तर भारत में अच्छी तरीके से पूरी पकड़ बनाए हुए हैं। हम अगले सवाल पे चलें, उससे पहले जानना चाहेंगे अनुराग जी, आपको जन जागरण के स्टूडियो पे आके कैसा लगा? काफ़ी दिनों से लगातार मैं आपके प्रोग्राम को देख रहा था और बहुत इच्छा थी कि जल्द आपसे मुलाकात हो, भेंट हो। आज बहुत कम समय में ही लखीमपुर आने का प्रोग्राम बना, सुबह बाबा के दर्शन किए, और वैसे ही भैया का फ़ोन भी हमारे पास आ गया अचानक। हमें करना चाहिए था लेकिन खुद फ़ोन आ गया, और बिल्कुल एक परिवार की तरह अपनापन महसूस हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपका स्वास्थ्य भी उत्तम हो। आप इतने खराब स्वास्थ्य होने के बाद भी लगातार इतना एक्टिव रहते समाज के लिए काम कर रहे हैं, आप बहुत साधुवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अनुराग जी, मित्र भारत परिवार पे तो काफ़ी चर्चा हुई, अब चलते हैं सीधे सीधे अपने जो कॉन्सेप्ट है हमारा यूथ एम्पावरमेंट का, युवा चेतना के नूतन स्वर। युवा चेतना के नूतन स्वर में आप जो मित्र परिवार भारत की तरफ से युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को यही संदेश है
कि आप जिस क्षेत्र में हैं, चाहे वो क्षेत्र राजनीति का हो, शिक्षा का हो, जिस क्षेत्र में भी आपका मन लग रहा हो, पूरी ताकत से उस पर लगिए, निराश मत होइए। मंजिल निश्चित भी प्राप्त होगी, भले समय लग सकता है, रुकावटें भी आएंगी, अच्छे बुरे लोग भी मिलते हैं, लेकिन सफलता निश्चित मिलेगी। उसका उदाहरण हम खुद हैं। बहुत कम संसाधनों में हम राजनीतिक क्षेत्र चुना हमने, और आज देश से प्रदेश से लोग जान भी रहे हैं, और छोटे मोटे व्यवसाय भी अपने चल रहे हैं, और सब कृपा है सब। चूँकि एक लगन थी, कुछ करना है, और लोग सहयोग करते गए, आज बड़ा कारवां खड़ा हो गया। आप जैसे भाई साथ हैं, पूरा सहयोग देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और यही संदेश है युवाओं को कि लगातार लगते रहिए, और मंजिल जो भी आप तय करें, जो भी आपका मन हो, जिस क्षेत्र में जाना चाहें, बस पूरी श्रद्धा से, ईमानदारी से, मेहनत से लगिए, सफलता अवश्य प्राप्त होगी। चलते चलते अनुराग जी, ये एआई का दौर है और युवा जो है, जैसा कि अभी आपने स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों पर आधारित तमाम संदेश दिए, लेकिन इसके इतर आप समाज में देखते हैं तो युवा कहीं नशाखोरी की तरफ, कहीं आपका जो मोबाइल युग है इसमें रील्स में फूहड़पन या इस तरीके का अलग अलग अनर्गल व्यसनों में लिप्त होके अपनी भटकता जा रहा, भटकाव के रास्ते पे है। तो उन युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे मुख्य कारण है यहाँ पर संगत के, कि जैसे हम लोगों के बीच में बैठेंगे उस व्यवहार में ढल जाएंगे। और चूँकि दिखावा बहुत है इस समय, अब कोई एक मित्र है, उसके पास आईफोन है, किसी के पास थार गाड़ी है, हमारे पास कम संसाधन है, हम लगातार उसको शो ऑफ करेंगे, उसकी तरह हो जाएं, तो गलत कारण निश्चित पड़ जाएंगे। हमको अपने संसाधन देखने हैं, अपनी व्यवस्थाएं देखनी है, और एक अच्छे लोगों का समूह, जहाँ अच्छे लोग हों, धार्मिक लोग हों, सामाजिक लोग हों, उनके साथ बैठें, तो निश्चित ही आप एक अच्छी मुकाम पाएंगे, नाम भी, फेम भी सब आपको प्राप्त होगा, और इन चीज़ों से आप बहुत दूर रहेंगे। और लगातार बीमारियां आप देख ही रहे हैं, सिगरेट है, मदिरा है, सब चीज़ें हैं, तो उनसे दूरी बनाइए, क्योंकि यही एक उम्र होती है युवा की जब हम कोई बदलाव कर सकते हैं, और अगर इन सब में पड़ जाएंगे तो ख़त्म हो जाएंगे, कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आप सुन रहे थे मित्र परिवार भारत के अनुराग जी को, और यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और हमें यूं ही आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। धन्यवाद, नमस्कार।